राधे राधे सभी को। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अधिक पूजा पाठ से क्या दोष उत्पन्न होती है और लड्डू गोपाल जी को जो अधिक सेवा पूजा करने से हमारे घर में दुख तकलीफ परेशानियां झगड़े क्यों आते रहते हैं। और बहुत सारे कृष्ण भक्त हैं जो लड्डू गोपाल जी को सेवा भी करते हैं और कुछ ऐसे भी हो जाता है कि उनका विश्वास भगवान से अथवा पूजा पाठ से उठ जाता है। तो ऐसे किस स्थिति में होता है, क्यों होता है? तो देखिए, हाँ, हम लड्डू गोपाल जी को सेवा भी करते हैं और अपने भगवान पर, अपनी प्रभु पर इतनी विश्वास करते हैं कि वो हमारे हर समस्या का समाधान निकाल ही लेंगे। पूर्णतः उन पर निर्भर हो जाते हैं और परेशानियां अधिक बढ़ भी जाती है तो अपने भगवान, अपने लड्डू गोपाल जी से हम नाराज भी हो जाते हैं। और हर व्यक्ति नाराज हो जाता है जब हमारा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इतनी अधिक प्रॉब्लम जब आती है तब क्या आप भगवान पर भी, लड्डू गोपाल जी की सेवा से हमारा मन भी उठ जाता है, यह विश्वास ही टूट जाता है और हम सभी के जीवन में परेशानियां लगी ही रहती हैं। और जीवन में वैसे भी कभी भी होता है कि बाद में क्या है, जब भगवान जी की, लड्डू गोपाल जी के प्रति अटूट विश्वास भी करते हैं, किसी भी भगवान पर प्रति आप अटूट विश्वास जब रखते होंगे तो जब परेशानियां हमारे जीवन में होती रहती है तो उसके लिए लड्डू गोपाल जी अथवा भगवान जी ही को जिम्मेदार ठहराते हैं, सभी उन्हीं को दोष देते भी हैं। परेशानी के लिए लड्डू गोपाल जी को जिम्मेदारी ठहराया जाता है। लड्डू गोपाल जी से अधिक नाराज भी हो जाती है, नाराजगी और भी बढ़ जाती है लड्डू गोपाल से, तो ज़्यादा मन अशांत भी हो जाता है। सभी के जीवन में ऐसे परेशानियां आती ही रहती है, सब लोग ऐसे ही सोचते भी हैं। तो इस परेशानियों को क्या करें, क्या कारण होता है और भक्त को उस परेशानी स्थिति में क्या करनी चाहिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को सेवा से जीवन में परेशानियां क्यों आती रहती है। और कोई भी भगवान का आप अटूट विश्वास भी करते हैं, अपना जो कार्य करते भी हैं, उनका पूर्ण विश्वास कर कर अधिकतर वो क्यों कार्य नहीं हो पाते। और बहुत सारे लोग को ऐसा भी कहना होता है कि हम तो मंदिर भी जाते हैं, भगवान को अधिक मानते भी हैं और अधिक उनकी सेवा पूजा भी करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसे क्यों हमारे साथ गलत, ऐसे क्यों भगवान मेरे साथ इतनी गलती क्यों करते हैं। तो हम पर भगवान का भरोसा टूट गया ही है अब से, तो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा हमसे खुश रहते हैं और अपने लाइफ में ज़्यादा सक्सेस भी हो जाते हैं। लड्डू गोपाल जी को सेवा भी नहीं करते, उनके घर में खुशहालियाँ हो जाती है, उनके सारे कार्य बन भी जाते हैं। हम लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा अधिक सेवा भी करते हैं। लड्डू गोपाल को इतना सेवा करते फिर भी हमारे घर में कष्ट क्यों है, इसीलिए लड्डू गोपाल जी को विश्वास उठ ही जाता है और बहुत ज़्यादा निर्दय भी है, वो मेरी पुकार नहीं सुनते। और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम भी आती है कि ये सब सोचते भी है। हमने अपनों एक कहानी से, एक माध्यम से सारा बताती हूँ और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, स्किप नहीं करिएगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसी को आप लोग स्किप कर देते हैं। और एक बहुत गरीब व्यक्ति था, एक जिसने पूरे जीवन में गरीबी में ही व्यतीत किया था और उसे 2 समय के भोजन भी नसीब नहीं उसे होता था। तो एक व्यक्ति को और भी रहता था उसी गांव में, बहुत पैसा वाला व्यक्ति था और उस गरीब व्यक्ति ने सोचा कुछ कर्जा ले आता हूँ, कुछ दिनों के लिए गुजारा हो जाएगा और साथ में ही कुछ कार्य भी देख लूँगी। और वो व्यक्ति गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के पास जाता भी है और देखता है कि वो व्यक्ति किसी व्यक्ति से फ़ोन से बात कर रहा था, वो बहुत सारी गालियां भी दे रहा था, साथ ही मुंह में उसने पान जमा रहा था जो कि वो अपने दुकान पर ही बैठ के सोने के पीतल में वो थूकते रहता है। और उस व्यक्ति को दुकान था, वो नीचे दुकान थी, ऊपर मकान था। उस व्यक्ति का घर बहुत सुंदर भी था, घर में सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित भी थी और घर में वो सोने की पित्तल में वो व्यक्ति थूकता भी था। तो गरीब व्यक्ति जब ये सब देखता था तो वो, उसका जो मन था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था। वो अमीर व्यक्ति सोने के पित्तल में थूक रहा था और सोने से महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, सोने से। तो गरीब व्यक्ति ने उस बहुत ज़्यादा क्रोध भी आया था, देखकर लाल पीला होकर उस व्यक्ति घर चला आता है और सोचता है कि माता रानी के दिन रात सेवा करता हूँ लेकिन कोई हम पे दया नहीं करते हैं। वो अमीर व्यक्ति सोने के पीतल में थूक रहा था और वो स्वयं माता रानी की स्वरूप
स्वरूप होता है। जो अमीर होते हैं वो क्यों होते हैं? जो लोग अमीर होते हैं, जो लोग भगवान को नहीं मानते, वो लोग इसीलिए अमीर होते हैं। उनके भीतर दया भाव नहीं होता। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि धन कमाना। चाहे वो किसी भी माध्यम से धन कमा रहे हो, वो व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा पैसा कमाने में ही लगा देते हैं। सिर्फ उनका ये उद्देश्य पैसा कमाने का ही होता है। वो लोग वही कार्य सिर्फ करते हैं जिससे वो पैसा कमाया जा सके। और जो लोग भगवान को मानने वाले होते हैं, लड्डू गोपाल जी को सेवा अर्चना करते थे, जो लोग कृष्ण भक्त होते हैं, उनकी कमाई होती है राम राम की कमाई होती है। लड्डू गोपाल जी की सेवा की कमाई होती है। एक कृष्ण भक्त की उद्देश्य यही होता है कि राम राम की कमाई पैसा होना। जो कृष्ण भक्त हैं वो सोचते हैं कि 16 माला और कर लेता हूँ, जो हमारा मानना होता है भगवान का नाम जाप कर लेते हैं। जो अमीर व्यक्ति होता है सोचता है कि आज मैं 50,000 कमाया है तो इस पैसे को कैसे और उस दुगनी करनी है, जहाँ पर लगानी 1 लाख में वापस लौट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे कर्म करते रहना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को सेवा जैसे भी आप सुबह हो संभव हो उसी प्रकार से कर सकते हैं। सुबह आप लड्डू गोपाल जी को जगाइएगा, लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाइएगा, चीनी मिश्री जो भी आपके पास है, दूध है, उसका भोग लगा दीजिएगा, धूप दीप जलाइएगा। समझ लीजिएगा कि आपकी पुण्य सेवा हो गई। और जब आप जॉब भी करने जाते हैं, कहीं स्कूल पढ़ाने भी जाते हैं, लेडीज़ को पार्लर है, लेडीज़ वहाँ जाते हैं, उस कार्य को जब आप करिएगा तब पुण्य अपने आप भगवान पर पूजा पाठ से समझकर ही करिएगा। जी समझ लीजिएगा कि भगवान का नाम जब भी कर रहा हूँ, 16 माला जाप कर रही हूँ, लड्डू गोपाल जी को सेवा भी कर रही हूँ, उस कार्य के लिए जब अपने पूजा पाठ समझकर करिएगा तो कर्म समझकर आप करिएगा पूजा पाठ तो कृष्ण नाम के साथ। तो ऐसा नहीं है पूरे दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते, उनके बैठ के उनके सामने जाप करते रहें तो फिर आप कृष्ण का नाम पूरे दिन जाप भी करते, फिर हमारे जीवन में क्यों नहीं सुनते हैं? जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को भगवान को यानी कि लड्डू गोपाल जी को समर्पित करते हुए आप काम करते रहिए। भगवान ये नहीं कहते कि तुम अपना काम छोड़कर मेरी नाम जाप करो, ऐसा नहीं है। आप कोई भी काम करिए, साथ में आप भगवान का नाम जापते कीजिए। खाना बना रहे उस टाइम, पार्लर में गए हैं उस टाइम, जो भी आपकी ड्यूटी है उस टाइम पे माला जाप मतलब मन मन में अपने भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। वो हर एक और उसकी फल अगर लेट होगी तो उसकी व्यर्थ भी नहीं जा सकते। हम सभी ने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में स्थापित भी कर रखा है, उसकी सेवा भी करते हैं और अपने अपने भावनाओं अनुसार सेवा भी करते रहते हैं। तो कुछ लोग को ऐसा भी हो जाता है कि जैसे हम लड्डू गोपाल जी को पूजा सेवा करते शुरू करते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, बहुत तकलीफ़ें भी आती है, मानो तो सूखा पहाड़ और टूट पड़ा हो ऐसे कुछ लगता भी है। सारी परेशानियां हमारे घर में ही आकर निवास कर जाती, सब लोग को ऐसा ही लगता है। कभी कभी यहाँ तक तो सारे रिश्तेदार भी होते हैं वो हमारे साथ भी छोड़ देते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या क्या कारण है? लड्डू गोपाल जी को नाम सुन के ही हमारा मन खुश हो जाता है। और लड्डू गोपाल जी को स्वरूप बहुत मनमोहक है, उनकी मुस्कुरान, उनकी देखिए इस पर का लड्डू गोपाल छोटे लड्डू गोपाल श्री विष्णु जी की बाल स्वरूप ही हैं। और हमारे लड्डू गोपाल जी के प्यारे सी जो लीला है वो बड़े ही अलग ही बड़े ही निराली है। कोई व्यक्ति लड्डू गोपाल जी को अपना सखा मानकर सेवा करते हैं, कोई अपना भाई मानकर सेवा करता है, कुछ सब लोग कृष्ण भक्त हैं जो अपने भाव के अनुसार ही उनकी सेवा पूजा करते रहते हैं, भगवान को मानकर उनको सेवा अर्चना करते हैं, जो भाव कोई भी हो। लेकिन लड्डू गोपाल जी को हर स्वरूप में सेवा स्वीकार भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी महसूस किया होगा कि जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू की थी तो हमारे घर में अथवा हमारे लोगों पर परेशानियाँ अधिक आ जाती है, उसे कम होने की बजाय उसे और बढ़ भी जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसा भी हुआ है तो आप एक शुभ संकेत होता है, जो भी आपने पूजा पाठ कर रहे हैं हो सके तो उसका परिणाम कभी अच्छा ना आए, जिससे रात के बाद वो दिन आती है उसका महत्व पता चलता है। ठीक उसी प्रकार भक्त सेवा करने के बाद ही ठाकुर जी को सेवा में लीन रहते हैं, उसकी बात ही अलग होगी और उसका अनुभव बहुत ही ज़्यादा सुख में होगा। जब आप दुख परेशानियां की सामना करना पड़ रहा है तो आपको अपनी पूजा का फल
पूजा का फल दुखों और परेशानियां है तो जान लीजिएगा कि जल्दी ही ठाकुर जी का कृपा आप लोग पे बरसने वाले हैं। जब आप अपना कर्म करते रहिएगा, अपने भाव के अनुसार ठाकुर जी का सेवा करते रहिएगा। जैसे आप लोग को बताता, सुदामा कितने गरीब थे फिर भी ठाकुर जी ने उनकी साथ दी थी। उसी प्रकार से हर व्यक्ति को अपने ठाकुर जी पर विश्वास रखना चाहिए, जो भी परेशान रहता है, क्योंकि उसमें ईश्वर उसी को परीक्षा लेता है जो अधिक प्रेम जो करता है। भगवान उसी हर एक कठिनाइयों से मुक्त भी करना चाहता है, और ताकि उसके जीवन में कभी भी ऐसी प्रकार की कोई भी सामना ना करना पड़े। और भगवान अथवा लड्डू गोपाल जी की कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं, और ना ही किसी की गलत करने के कारण आते हैं। लड्डू गोपाल जी को जो सेवा करते हैं वो भगवान का ऐसा है जैसा सूर्य और सूर्य की रोशनी, और समुद्र की लहरें, मधुर स्वभाव और दिव्य ब्रह्म लोगों को साथ ईश्वर की कभी नहीं छोड़ते। ईश्वर आकर सपने में लगता है कि लगातार मंदिर की घूम रहे हैं या भगवान की छवि दिखाई दे रही है, तो माना जाता है कि आप भगवान की कृपा आप पे बनी हुई है। कृपा हमेशा बनी हुई रहती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में आपको कुछ ऐसे संकेत आ जाता है जब निर्णय लेने से वो रोक देता है, समझिए कि आपके ईश्वर आपके साथ है। तो समझिए कि जब भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आएगी, लेकिन ठाकुर जी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे, वो आपको कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगली और वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसे ही प्यार पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी और वीडियो के साथ मतलब सभी को राधे राधे।